आज एक्चुअली क्या है, मेरे पास सो मेनी टाइम से एक लेटर आ रहा था घर में। एक नहीं, बहुत सारे लेटर आते हैं, पर एक अज्ञात लेटर आता है। एक बार दिसंबर में आया था, फिर अभी फरवरी में कोई बावड़िया कला का बंदा है, आई डोंट नो कौन है। और वो मुझे लेटर घर में डाल के जाता है, उस पर कोई एड्रेस नहीं है और उस पर ये लिखा है कि बावड़िया में, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो हम गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और हमें इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से सफाई करनी है। जो गंदगी है जिस भी तरह का या नशा हो, तो उसमें ये लड़का लिख रहा है बार बार कि हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, हम बहुत सारे अधिकारियों के पास गए पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अल्कोहल को लेके, एमडी को लेके और बहुत सारे सूखे नशे हैं जो कि इस पूरे गोविंदपुरा क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकसित हो गया है। तो उसके ही लिए हम आज खड़े हैं कि हम लोग उस मुद्दे पे बात करें कि अल्कोहल हो गया और जो भी नशा पदार्थ है उसको बंद किया जाए गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से, ताकि उससे बच्चों का नुकसान। हाँ, एक्चुअली युवा, मुझे आई थिंक सो लग रहा है कि वो कोई मतलब 18-19 ईयर का बच्चा है, बिकॉज उसके जो शब्द है ना वो परफेक्ट नहीं है। हाँ, सुलझे थोड़ा ऐसे कि यहाँ पे फल फूल रहा है शराब, तो मतलब कुछ मैं आपको दिखाई भी थी वो लेटर, है ना। तो ये लेटर ऐसा आ रहा है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक महिला जो है विधायक हैं, उन्हें ये चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए कि एज अ महिला मैं हमेशा बोलती हूँ कि शराब बंद हो जाना चाहिए गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से, और नशा मादक पदार्थ सारे ही बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी उस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है और अट्रैक्ट होगी भी, क्योंकि हर दूसरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हर जगह पे इसके ठेके खोले जा रहे हैं जो कि सरकार खोल रही है। तो ये गलत है, इसके लिए हम आज यहाँ खड़े हैं। आप लगातार मुद्दों को लेके चलते रहते हैं जी। तो बीएचएल का भी कई मुद्दे आपके हुए हैं, तो वो भी पूरे हुए हैं। बीएचएल, तो हाँ, आपको क्या लगता है ये मुद्दा भी? बिल्कुल, मैं इस पे एक्चुअली वर्कआउट करूंगी, बिकॉज मैं अभी तक सीरियस नहीं ले रही थी। पर अगर कोई एक इंसान परेशान है और मुझे ऑलवेज वो एक पत्र लिख रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, वाई शुड, हो सकता है उसे कोई डर हो कि मैं सामने आऊँगा तो किसी से नुकसान होगा। अब वो कोई ऐसे आके बार बार मुझे कह रहा है, तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करूँगी। मैं इसके लिए अभी प्रशासन से एक परमिशन लूँगी और एवरी डे आई थिंक सो मुझे 3 महीने लग जाएंगे पूरे गोविंदपुरा को पैदल चल के कवर करने में। तो हर रोज़ मैं 4 बजे से लेके 8 बजे तक गोविंदपुरा क्षेत्र में ये प्रचार करूँगी कि दारू को बंद किया जाए, नशा पदार्थ जितना भी है। क्योंकि देखो, दारू का ना जो है, शराब को पुराणों में भी कोई वर्णन नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाती है, ना कि हमारे शरीर को लाभ देती है। और इसमें को भी खराब कर रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नई पीढ़ी, ये बच्चे हैं अभी, इनको अवेयर करना हमारा ही काम है, क्योंकि ये दिन भर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अब कौन इनको क्या दे रहा है कि ये देखो वो देखो, इनको अवेयर करना है कि भाई ये नशा पदार्थ है, इससे दूर रहो आप। इसलिए मैं वो अभियान चालू करूँगी, अभी मैं उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी। तो आपके पास जो भी मदद मांगने आता तो आप उसकी मदद करते हैं? मैं 101% अपना पूरा एफर्ट लगाती हूँ कि मैं हर किसी की मदद कर पाऊँ। जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे पास उम्मीद से आया है तो डेफिनेटली मैं उसकी इच्छा को पूरी करूँ, अगर वो जेन्यून है तो। अभी किसी ने फेसबुक में डाला, मैंने देखा, उस स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजा कि बहन जी, कोई शहीद का परिवार है जो हमारे क्षेत्र में रहता है, अवधपुरी में। तो वो फेसबुक में डाला है कि मुझे मदद चाहिए, हमारा परिवार का, मेरा भाई शहीद हो गया और आज तक न क्षेत्रीय विधायक, न पार्षद, न मंत्री, किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि उसकी स्टैचू बनाओ। तो उस पर भी ऐसे लोग फेसबुक पे कर रहे हैं, कोई पत्र व्यवहार कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे करता है। और जिन नंबरों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिन नंबरों से कॉल आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं ना, वो फिर लगते नहीं, या तो स्विच ऑफ होंगे या नॉट रीचेबल होंगे। तो मुझे ये लगता है पहली बार कोई करता है तो मैं उस पर संज्ञान नहीं लेती हूँ, पर 2-3 बार होने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं आज इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ। आपके हिसाब से इसमें सामने आने में मुद्दों को लेके? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अब लोगों को ये लगता है कि हम बोलेंगे तो थाना, पुलिस, फिर विधायक, फिर पार्षद, फिर आज के टाइम में हर क्षेत्र में छोटे छोटे नेता पैदा हो चुके हैं। मतलब हर घर में ही नेता बोल सकती हूँ। अरे क्यों कर रहे हो? तो गलत को हम खुद स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गलत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम गलत चीज़ों को देखें और तुरंत आवाज़ उठाएं, तो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, गलत पे अगर हमने तुरंत स्टेप लिया तो उसकी सुनवाई होती है। और मेरी तो सुनवाई, चाहे वो कोई भी हो, सारे मतलब सरकार में बैठे हैं, अभी लोग बोलते हैं आप बीजेपी की हैं, भाजपा की हैं, कांग्रेस की हैं। अरे भाई, मैं जनता के लिए हूँ, जनता की हूँ, और सुनते हैं लोग। आप सिर्फ अपना जो कहने वाला होता है ना, ईमानदारी से अपनी बात को आप रखो सरकार के सामने, सुनती है सरकार, अगर आप सुनवाना चाहो तो। मतलब जनता सफाई चाहती है लेकिन सामने आने में डरती है? हाँ, बोल सकते हैं ऐसा।